अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल शानदार जायका विद अलीशा। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ज़्यादा खस्ता बाज़ार जैसी, देख सकते हैं आप, खारी की रेसिपी, ज़ीरा खारी। तो बहुत इजी रेसिपी है, आप एक बारी में इसको बनाकर तैयार कर लेंगे। मैंने विदाउट ओवन बनाई है, आप इसको बेक भी कर सकते हैं। ऑयल कम से कम यूज़ होगा, या एयर फ्रायर भी, इसमें एयर फ्रायर में भी इसको कर सकते हैं आप। बहुत ज़्यादा इजी रेसिपी है और जल्दी से बनकर तैयार हो जाती है शाम की चाय के लिए, मौसम के हिसाब से। इसके लिए मैंने मैदा लिया और इसमें जो है कॉर्नफ्लावर शामिल कर दिया। इससे जो होता है ना, जो कोई भी चीज़ खस्ता बनती है आपने शामिल कर देंगे। आप समोसे वगैरह भी बनाते हैं, अगर कचौरी भी बनाते हैं, तो अगर मैदे में 2 चम्मच जो है वो कॉर्नफ्लावर शामिल कर देंगे, तो 1 कप मैदे के हिसाब से 1.5 कप 2 चम्मच जो है वो कॉर्नफ्लावर जाएंगे। घी थोड़ा सा शामिल कर दूँगी, नमक और अजवाइन को, हाँ आपको पता तो चल गया होगा, इसको हाथों की मदद से हम शामिल करेंगे, हथेली में मसल कर, ताकि इसका जो फ्लेवर है वो अच्छा सा अरोमा इसका आ जाए। इसके बाद हम इसको हाथों की मदद से पहले मैदे को मसल लेंगे और इसकी हम डो तैयार कर लेंगे। ना ही ये बहुत ज़्यादा हार्ड होगी, ना ही बहुत ज़्यादा जो है वो नरम होगी। ये इसको आप देख लीजिएगा, जैसे आप चपाती बनाते हैं सेम इसी तरह की इसकी डो होनी चाहिए। और आप बहुत जल्दी चाय के साथ आपने अगर बनानी हो, 10 से 15 मिनट में ये तैयार हो जाएगी तकरीबन। लेयरिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन ये फटाफट तैयार हो जाती है ये रेसिपी। कोई इसके लिए आपको जो है फिलिंग तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। स्नैक्स के तौर पर कोई गेस्ट वगैरह आ जाते हैं तो बाहर से स्नैक्स वगैरह मंगाने की बजाय आप इसको घर में बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। इसको जो है मैं आटा साथ साथ गूंद रही हूँ। ये देखिए, ये इकट्ठा हो गया है, ना ही बहुत ज़्यादा ये हार्ड है जैसे समोसा का होता है, ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। ये इसको गूंद लिए, आप इसको बना कर स्टोर भी कर सकते हैं। तो एयर टाइट जार में 1 वीक के लिए इजीली ये स्टोर हो जाएंगे। अगर आप पेशेंट है बीपी वगैरह के, या आपको हेल्दी खाना है, तो इसमें यही है कि आप जो है नमक का इस्तेमाल कम कर दें, लेकिन आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद मैंने इसकी स्लरी तैयार करूँगी, उसमें भी मैदा और कॉर्नफ्लावर और घी शामिल करके इसको अच्छे से जो है वो मिक्स कर लूँगी। ये लेयरिंग के लिए बहुत जो है इम्पोर्टेंट है, आपकी इसकी क्वांटिटी का ध्यान रखना है। ये स्लरी है, इसमें इससे से जो है वो लेयरिंग आएगी। इसको अच्छे से फेंट कर हम पेस्ट की तरह जो क्रीमी क्रीमी हो जाएगा, तो ये हमारी तैयार हो जाएगी। इसके बाद मैंने मैदा लिया, ये सॉफ्ट होकर कुछ देर इसको रेस्ट के लिए रखा था, सॉफ्ट हो चुका है ये। इसको दोबारा एक बार मैंने मसल लिए, तो इसके पेड़े बना लूँगी जितने आपको लेयरिंग के लिए चाहिए हों। मैंने इसको 3-4 पेड़े बनाए इसके। इसके बाद इसकी मैं इसको बेल लूँगी, सारों को ऐसे ही मैं मैदा लगा के अच्छे से, जैसे रोटी बेलते हैं ऐसे बारीक बेल लेंगे। तो आप देख सकते हैं इजीली हो जाएगा फटाफट। कोई मेहमान आने वाले हों, और ये कोई ज़्यादा महंगी भी रेसिपी नहीं है, आपके बजट में है। तो बाज़ार से एक तो चीज़ जो लेते हैं हम महंगी पड़ती है, और इंजॉय भी नहीं कर सकते, डर लगता है। इसको आप स्टोर भी कर सकते हैं, मेहनत का ज़्यादा काम भी नहीं है। बाज़ार से कोई भी फ्राई आइटम लेते हैं या चिकन वगैरह वाली, तो आपको आइडिया नहीं होता उसको किस तरह के घी में फ्राई किया होता है, बिल्कुल ब्लैक हुआ होता है। आप घर में बनाएंगे हेल्दी होगा। तो आप देख सकते हैं, इसको मैंने ब्रीक जो है बेल ली है। और जो आप बाज़ार से लेकर आते हैं वो बजट से भी बाहर हो जाता है, आउट हो जाता है बजट से। तो आप ही ऐसे घर में बना के सस्ते में जो है एंजॉय कर सकते हैं अपनी लाइफ को। इसके बाद मैं कि बाकी सबको भी आप ये देख सकते हैं, ब्रीक जो है वो रोटी की तरह बेल लिया था। अब जो मैंने स्लरी बनाई थी, आप देख किस तरह की क्रीमी क्रीमी बनी है, को हम हाथों की मदद से ब्रीक इसकी लेयर लगा लेंगे। ये लेयर ना तो ज़्यादा मोटी हो,
ना ये बिल्कुल ऐसे हो कि कहीं हो और कहीं ना हो, बिल्कुल इक्वली इसको स्प्रेड करेंगे हाथों की मदद से। देख सकते हैं आप चम्मच से ये इक्वली जो नहीं होगा, तो हैंड अच्छे से वॉश किए हुए हैं तो कोई मसला नहीं है, कोई हाइजीन वगैरह का कोई इशू नहीं है। इसके ऊपर मैं अब इसी तरह दूसरी जो है रोटी बेली हुई थी उसको रख के स्लरी लगाऊंगी और इन हाथों की मदद से इक्वली स्प्रेड कर लूँगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है करी में, इसकी लेयर जो है वो खुलती हैं अच्छे से। इसी तरह जो जितनी आप चाहें इसमें ज़्यादा, अगर आपने पेड़े बनाने हैं तो ज़्यादा लेयर करनी है तो आप और भी कर सकते हैं। तो हेल्दी करने के लिए आप इसको, अगर ओवन है तो ओवन में बेक कर लीजिएगा, बहुत अच्छी बनकर तैयार होगी, कोई नहीं इसमें मसला आएगा। बस कुछ देर आप बेक करने से पहले इसको जब कट कर लेंगे तो कुछ देर रेस्ट देने के बाद फिर ओवन में रखेगा, उससे जो है वो लेयर अच्छे से खुल जाती है। अब इसको मैं चोरस जैसे पराठा बनाते हैं इस तरह इसको फोल्ड कर लूँगी, लेकिन इसके जैसे फोल्ड करूँगी तो उसके सेंटर में भी जो है वो स्लरी लगाऊंगी जो बनाई थी, अच्छे से इक्वली स्प्रेड करके इस तरह हम फोल्ड कर देंगे इसको। आप देख सकते हैं मैंने स्लरी जो है अच्छे से लगा रही हूँ ताकि इसकी जो लेयर है वो अच्छे से हो। इस तरह हम इसको पेड़ा करके कुछ देर रेस्ट दे देंगे। अभी बनाएंगे वो अंदर से लेयर जो है वो खुल जाएंगी, फट जाएंगी, वो अच्छे से नहीं होगा। इस तरह हल्के हाथों की मदद से इसको पहले आहिस्ता आहिस्ता जो है बड़ा करेंगे, फिर बाद में बेल लेंगे। एकदम से नहीं करना, नहीं तो स्लरी सारी बाहर आ जाएगी और अंदर से लेयर सारी जो है वो ख़राब हो जाएंगी। आप देख सकते हैं इस तरह इसको हम बहुत बारीक भी नहीं बेलना और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं बेलना, एक दरमियानी, जैसे आप नान वगैरह बनाते हैं ना उसकी थोड़ी मोटी लेयर होती है, इस तरह बस करना है इसको। पिज़्ज़ा भी ज़्यादा मोटा डो होती है, बाजू का रख देते हैं वो ब्रेड की तरह, लेकिन इतना मोटा नहीं करना जैसे कुलचे की थिकनेस होती है या नान वगैरह की थिकनेस होती है, बस इतनी थिकनेस करनी है, रोटी जितनी बारीक नहीं करनी है। तो इसको बेलने के बाद ये देखें अच्छे से मैंने इसको जो है वो बेल लिया है। अब इसकी जो है साइडें ब्रिक ब्रिक वो कट कर दूँगी ताकि इसकी लेयर्स खुल जाएं। इसको जो है इक्वली साइड से काट लूँगी और इसकी शेप भी ताकि अच्छी आए। आप जिस शेप में चाहें इसको काट सकते हैं, तो मैंने स्क्वायर शेप में काटना है इसको। साइडें जो हैं ये अगर आप नहीं काटेंगे तो इसकी जो लेयर है वो अच्छे से खुलेंगी नहीं। तो इस तरह मैंने इसको बाइट वाले साइज़ में इसको कट कर लिया है, छोटे छोटे क्यूब्स में। आप चाहे तो इसको जो है वो नाइफ़ की मदद से भी कर सकते हैं, मैं कटर के यूज़ कर रही हूँ। और अगर आपको ज़्यादा मसला हो, सीधी नहीं लाइन आ रही है, तो आप कोई स्केल वगैरह का या फिर चम्मच वगैरह का इस्तेमाल करके इसको कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैं किस तरह इसकी जो है वो शेप सिक्योर में इसको और बाइट वाली साइज़ में करूँगी, क्योंकि जब हम इसको फ्राई करेंगे ये खुल जाएंगे। आप देख सकते हैं थिकनेस भी चेक कर सकते हैं। इसको मैंने स्क्वायर शेप में कट कर लिया, इधर घी गरम करने रख दिया है। अब इस पॉइंट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, बिल्कुल गर्म ऑयल में इसको शामिल नहीं करेंगे और ना ही बिल्कुल ठंडे ऑयल में, मीडियम हॉट ऑयल में इसको शामिल करेंगे। थिकनेस आप इसकी चेक कर सकते हैं, ये देखें इसकी लेयर्स खुल जाएंगी। अगर इसको आप बहुत ठंडे ऑयल में शामिल कर देंगे इसकी लेयर्स नहीं खुलेंगी। और इस पॉइंट पे अगर आपने फ्राई नहीं करना है इसको, तो आप इसको जो है वो मैंने आपको पहले बताया एयर फ्रायर में या ओवन में भी कर सकते हैं। ये देख सकते हैं इसकी लेयर्स कैसे ओपन हो रही हैं। बीच में ये कुछ जो होते हैं ये पीस अलग भी हो जाते हैं, लेकिन टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इसका टेस्ट बरकरार रहेगा। एकदम से हम सारे भी नहीं डाल देंगे, इनके कुछ स्पेस रखेंगे, क्योंकि जो है ये लेयर्स खुलेंगी तो ये फैल जाएंगे, ज़्यादा जगह ले लेंगे। आप देख सकते हैं ये जो है मैंने डाले हैं, इसका अच्छे से खुल चुके हैं, फ्राई हो रहे हैं। और ध्यान रखना है आपने चम्मच को बहुत ज़्यादा अंदर नहीं चलाना इसके अंदर, जब तक इसका गोल्डन कलर नहीं आ जाता, क्योंकि अगर फ़ौरन इसका चम्मच चलाएंगे, ज़्यादा
जो भी है छन्नी वगैरह, तो ये इसकी लेयर्स खुल जाएंगी। जब इस पे ऊपर कलर आना शुरू हो जाए तो फिर ऐसे हल्के हाथों से इसको राउंड राउंड चलाते जाएंगे, फिर इसके ऊपर इक्वली कलर आ जाएगा। ये चेक कर सकते हैं आप। बहुत अच्छे कॉर्नफ्लावर शामिल किया था, इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा खस्ता बने हमारे जो है ये खारी की रेसिपी। बहुत इजी रेसिपी है, आप इसको बना के बच्चों को दे, चाय के साथ, शाम की चाय के साथ। ये देखें कितनी अच्छी इसकी जो लेयर्स भी आई हैं। जो बाकी थे हाफ में उसको भी कर लिया है, उनका भी निकाल लिया है मैंने। मैं अब आपको इनको जो है वो चेक भी कराऊंगी कितने ज़्यादा ये खस्ता जो है हमारी रेसिपी तैयार हुई है बनकर खारी की। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें अंदर तक कुक हुए हैं, कच्चे नहीं है इसकी सारी लेयर्स। और भी ये देख लें, लेयर्स भी कितनी अच्छी से ओपन हुई हैं। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए करें। वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने नहीं किया। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।